आप वही है, तो अभी भी सिग्नेचर आपका वही है। आप जाएंगे, चेक देंगे, आपको आपका पैसा मिलेगा। इसलिए तो कोई गरीब के घर में पैदा हो जाता, अभी उसने कौन सा पाप किया? पैदा होते ही बीमारी लग जाती है, अनाथ हो जाता है। और कोई अंबानी के घर में पैदा हो जाता है, पैदा होते ही करोड़ों करोड़ों डॉलर उसके बैंक में है। अभी कौन सा पुण्य किया उसने? ये पीछे का है। तो घर बदल देने से बैंक में रखा हुआ पैसा आपका समाप्त नहीं हो जाता। ठीक वैसे ही शरीर बदल देने से जो हमारी क्रेडिट है पुण्य और पाप की, वो भी समाप्त नहीं होती। शरीर कितना भी बदले, तो पुनर्जन्म हमारी संस्कृति में सत्य मानते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने पे कहीं भी कोई घटना हो आसानी से पहुंच जाती है। बहुत बच्चे हैं जिनको पूर्व जन्म की बातें याद है। तो अगला जन्म आपके अनुसार ही हो, ये कैसे होगा? जब पता चल गया कि हम जन्म लेते ही हैं, तो हम जैसा चाहे वैसा जन्म हो। ये जन्म तो खराब कर लिया, अब अगला तो ठीक हो जाए, तो उसके लिए प्लानिंग करें, अभ्यास करें, ताकि अगला जन्म सुधर जाए। अंतिम इच्छा, आखिरी लगाव जैसा होता है, अगला जन्म हमारा वैसा ही होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भजन करते रहो, ताकि बुढ़ापे में राम नाम तो निकले। लोग कहते हैं जवानी कोई भजन करने के लिए है, बुढ़ापे में कर लेंगे। एक बार धनबाद में 20-25 साल पहले की बात है, कथा कर रहे थे। एक कोलियरी के जीएम थे यजमान। पहले दिन तो आए कथा में, अगले दिन नहीं आए। उनकी श्रीमती जी से मैंने पूछा कि पतिदेव नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि सुबह टहलने गए थे और उनके साथियों ने कहा कि ये उम्र है कथा सुनने की, ये सब बुढ़ापे की चीज है। तो हमने पूछा कि उनका उम्र कितना पतिदेव का? बोले 52 साल। हमने कहा बूढ़े हो गए? मतलब अभी एकदम जवान है, अभी उम्र नहीं है भजन करने की। अच्छा, तो जवानी में जो चिंतन रहेगा वही आखिरी में रहता है, बुढ़ापे में नहीं आ जाएगा अलग से। और जो लगाव, आसक्ति, विरक्ति जिस चीज में होगी, उसी में आपका जन्म अगले जन्म में होगा। रोज एक जन्म है। रात में सो जाते हैं तो मर ही तो जाते हैं। तो रात को अच्छा सोच के सोए तो सुबह नया जन्म अच्छा होगा। जो रात को सोच के सोएंगे, मतलब अंतिम समय में, वैसा ही जन्म आपका अगला होने वाला है। रात का डिस्को सुन के सोइए, सुबह उठते ही मन में डिस्को होने लगेगा। कोई भजन सुन के सोइए, तो आप नहाने जाएंगे, वो भजन गूंजता रहेगा। अगर कल सुधारना है तो आज की संध्या सुधारिए, कल का सुबह नहीं। अगर संध्या को नहीं पकड़ा आपने शाम को, तो सुबह तो पकड़ में आएगा ही नहीं, क्योंकि रोज कल देख लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा होता जाएगा। अंतिम समय में जो इच्छा होती है वैसा ही जन्म होता है। एक बकरा एक दुकान के सामने आके खड़ा रहता था। दुकानदार उसकी रोज पिटाई करे, नहीं भागता था। तो एक संत आए, उससे दुकानदार ने कहा कि बाबा, आप ध्यान लगा के बताइए कि ये बकरा क्यों नहीं भागता है। ध्यान लगाया और बोला, अरे मूर्ख, ये तेरे पिताजी है, इनका जन्म बकरे में हो गया, लेकिन इनको लगता है बच्चे लोग कहीं कम दाम में सामान न बेच दें, इसलिए ये आके दुकान में खड़े रहते हैं। सती जी ने भी मन में यही भाव किया कि जन्म जन्म शिव जी के प्रति अनुराग रहे। ये मरत हरि
सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि कारण हिम गिरि गृह जाई। कारण हिम गिरि गृह जाई। जनमी पार बती तनु पाई। जनमी पार बती तनु पाई। सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई। जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल संपत्ति तह छाई। सकल सिद्ध पतितः छाई। सती मरत जहतः मुनि न सुआश्रम कीन्हे। जहता मुनि न सुआश्रम कीन्हे। उचित वास हिम भूधर दीने। उचित वास हिम भूधर दीने। सती मरत हरि सती मरत हरि सन वर मांगा। मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, इसी कारण उनका जन्म हिमाचल के घर में हुआ। जब से उनका जन्म हुआ सभी सिद्धि संपत्ति वहां प्रकट होने लगी। मुनि लोग वास करने लगे और हिमाचल उनके लिए इंतजाम करने लगे। सती जी के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने पर नारद मुनि को एक खबर लगी, तो नारद जी वहां पधारे। नारद समाचार सब पाए। समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। कौतुक ये सिधाए। नारद समा शैलराज बड़ आदर कीने। राज बड़ आदर कीन्हे। पद पखारी बरो आसन दीने। पखारी पद आसन दीन्हे। नारद समा नारद जी को ये खबर लगी। नारद जी आए, उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। हिमाचल ने उनके चरण पखाड़े, आदर सहित सिंहासन पे बिठाया। कहने लगे आपकी कन्या बड़ी ही भाग्यशाली है।
उमा अंबिका जगदम्बा भवानी शैलजा शैलपुत्री चंद्रघंटा, ऐसा ऐसे नाम इसके होंगे। स्त्रियां इसका नाम लेकर अपने सत्य के मार्ग पे चल पाएंगी, लेकिन इसके भाग्य में कुछ दोष है। बोला दोष क्या है? जो दोष ये है कि इसका पति जो होगा वो अवघड़ जैसा होगा, उसका अपना कोई कुल खानदान नहीं होगा, उसका अपना कोई व्यापार नहीं होगा, अपना कोई घर द्वार नहीं होगा। ये सुन के माता पिता तो विलाप करने लगे, कहने लगे बाबा, हे नारद मुनि, आप कोई उपाय बताइए, ये विघ्न टल जाए, दोष मिट जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, कह मुनि सहिमावंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि, ओ नवे धन हार। हे हिमवंत, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। देव, दानव, नर, नाग, मुनि। तो हिमाचल बड़े दुखी हो गए। फिर तपस्या का क्या मतलब, फिर ये पूजा पाठ का क्या मतलब, जब भाग्य में जो लिखा है। कहते हैं ना कि लगन मुहूर्त झूठ सब हो नहीं हो सो होए। फिर समय बर्बाद करने की क्या जरूरत, फिर इन गुरुओं की क्या जरूरत, और उनकी तपस्या की क्या आवश्यकता, जब ये कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत समझाया कि हमने सुना है कि गुरु कृपा से, संत कृपा से, भगवंत कृपा से भाग्य बदल जाता है। तो कहते हैं, समर्थ कहूं न दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी किनाई। एक समर्थ बताता हूं जिसमें दोष नहीं है। ये सब होते हुए भी समर्थ को न दोष गुसाई, ऐसा नहीं है। लोग बोलते ध्यान देते नहीं, वो कहते हैं समर्थ को न दोष गुसाई। यह समर्थ कहूं, मैं कहता हूं एक समर्थ व्यक्ति जिसमें सारे अवगुण होते हुए भी दोष नहीं माना जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी बेटी तपस्या करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभियु मेटी सक अहि त्रिपुरारी। बर अनेक जग माही, अनेक जग माही, एहि कह सिवत जी दूसर नाही। एहि कह सिवत जी दूसर नाही, जो तप करे। यदि आपकी कन्या तप करे तो भाग्य महादेव बदल सकते हैं, क्योंकि तप की बहुत बड़ी महिमा है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। और भवानी मैया को इशारा करके कहते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सृष्टि का आधार तप है, इसलिए आप जाकर तप करें।
अब इधर दोनों माता पिता परेशान हैं। इतनी सुंदर सुकोमल कन्या है, इसे तप करने कैसे भेजे? जंगल में हिंसक पशु है, सियार, भालू, शेर, गिदर, उसमें छोटी सी बच्ची जाएगी अकेले, क्या खाएगी, कैसे रहेगी? दोनों परेशान हैं और बेटी को बताएं कैसे ये बात कि तप करने जाना है, और न तप करे तो इसका भविष्य खराब है। तो पार्वती मैया ने विचार किया कि ये मुझे अपनी केवल बेटी समझ रहे हैं, मैं तो शिव जी की अर्धांगिनी हमेशा से हूं, तो मुझे ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सुबह सुबह उठी और गई कि मैया, मैंने एक सपना देखा। सुनहि मातु मैं दीख असा, सपन सुना तो ही सुंदर गौर सुबीप्रवर अस उपदेश मोहि। हे मैया, मैंने एक सपने देखा, उसमें दो सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझसे कहा, पार्वती तू अगर तपस्या करे तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे, तो मुझे तप करने जाना है, आप आदेश दें। इतना सुनना था कि माता खुशी के मारे उछल पड़ी, दौड़ के गई। अजी सुनते हो, जो हम बोल नहीं पा रहे थे, पार्वती को सपने में दो ब्राह्मण आकर बता गए। बड़े भारी मन से अपनी बेटी को तपस्या के लिए भेजते हैं। इतनी कठिन तपस्या पति प्राप्ति के लिए सृष्टि में किसी ने नहीं की। यही कारण है कि जिनको कन्याओं को जल्दी विवाह नहीं होता तो शिव जी की उपासना करते हैं और पार्वती जी का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नित नव चरण उपज अनुराग, तपहि मनु लागा। नित नव चरण उपज अनुराग, बिसरी दे तपहि मनु लागा। संबत साहस मूल फल खाए, साधु खाई सत बरस गवाए, साधु खाई सत बरस गवाए। कछ दिन भोजनो बारी बतासा, ये कठिन कछु कछु दिन भोजनो बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवास। बेल पाती मही परई सुखाई, सहस संबत सोई खाई। बेल पाती मही परई सुखाई, सहस संबत सोई खाई। पूली परिहारे सुखाने सुख
उपज अनुराग बिसरी दे हत पही मनुलाग उपज अनुराग बिसरी दे हत पही मनुलाग बिसरी दे हत पही मनुलाग बिसरी दे हत पही मनुलाग नित नवीन नूतन अनुराग प्रीत भगवान शिव जी के चरणों में हो रहा था। हजारों साल तक अन्न त्याग दिया, पत्ते खाकर रही, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। वायु का आहार भी छोड़ दिया, इतनी कठिन तपस्या की कि ब्रह्मा जी की आवाज भी रुधिर हो गई। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, आकाशवाणी हुई, हे पर्वत कुमारी तेरा मनोरथ सफल हुआ। जब पिता तुझे बुलाने आए तो उनके साथ चले जाना। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को ये कथा प्रयाग में सुना रहे हैं। कहते हैं उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मैंने पार्वती जी का चरित्र ये सुनाया। जब सती जी ने शरीर छोड़ा तो शिव जी का क्या हुआ, वो कथा आगे सुनिए। भगवान शिव बेचैन थे। ये एक तरह से सांसारिक आसक्ति नहीं है। शिव और शक्ति नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है। संसार की ऊर्जा दोनों तार न मिले तो संसार चलेगा कैसे। संतुलन बिगड़ा हुआ रहा तो भोलेनाथ ध्यान में चले गए। एक दिन नारायण प्रकट हुए और कहते हैं उस समय घटना घटी थी। तारकासुर नाम का एक असुर था। संत जन कहते थे कि बड़ा विचित्र नाम है भाई। तारकासुर मतलब तारने वाला, मुक्त करने वाला। इसका तो नाम होना चाहिए था मारकासुर। ये देवताओं को मारता था और नाम है इसका तारकासुर। उसने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा मैं मरूं नहीं, ऐसा वरदान है। पहले के जमाने में ब्रह्मा जी वरदान देते थे। सब लोग वरदान ही देते रहते थे, कुछ भी करो वरदान मिल जाता था। एक बार एक आदमी था बुद्धू देव, लोग उसको बुद्धू समझते थे। उसने देखा कि तपस्या करके ये मजदूर झूठ मूठ की मजदूरी कर रहे हैं। ये साधु लोग ठीक है, तपस्या करके वरदान मांग लो जिंदगी भर के लिए। वो भी तपस्या करने लगा। तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहने लगे मांग लो 3 वरदान। उसने कहा प्रभु भूख बहुत जोर लगी है, खाना खिलाइए, पहला वरदान। बुद्धू आदमी था। लोग सोचे बड़ा पागल है, कुछ और मांग लेता। तो बिठाए रखा, बैठे रहो, अकेले में खाना नहीं खाया जाता हमसे। ब्रह्मा जी बैठे हुए, खा लिया। बोल रहे एक बिस्तर लगाइए, मैं आराम करूंगा, दूसरा वरदान। तो हम आप सोचेंगे कि 2 वरदान खराब कर दिया इसने। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत काम है सृष्टि में, बताओ जल्दी तीसरा मांगो। उसने कहा जा देवी जी हैं, जाइए, जब हम बुलाएं तो 3 वरदान देने आ जाइएगा। ये तीसरा है। अब ब्रह्मा जी चले गए। अब बोला नहाना है ब्रह्मा जी, पहला वरदान नहलवाइए। ब्रह्मा जी आ गए। कपड़ा धुलवाना है ब्रह्मा जी, आयरन करा के ले आइए। तीसरा मांगो जल्दी, खत्म होते रहा ये झंझट। बोले तीसरा में वही पहले वाला, फिर जब बुलाएंगे तो 3 देने के लिए आ जाइएगा। दिन भर में 20 बार उनको बुलाता था और आखिरी में फिर बोल देता था
कि जब बुलाए तो 3 देने आ जाना। तो हार के ब्रह्मा जी ने कहा वरदान देना बंद, अब कर्म का फल मिलेगा, वरदान किसी को नहीं दिया जाएगा। उसी दिन से गड़बड़ी हुई है। नहीं तो ये जितने बैठे हैं ना, ये तो भक्त लोग हैं भाई। ये ठंड के मौसम में रांची में, झारखंड में लाखों की आबादी है, इतने ही लोग क्यों हैं? और ये भी कम नहीं है। ये लोग आए हैं तो परम भक्त हैं, तो ये भी तपस्या करके वरदान अभी ले रहे होते कहीं, अगर कर्म फल पे ना आ जाता तो, क्योंकि तपस्या ही तो कर रहे हैं।